कैसे हैं आप? मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। और इस नए यूट्यूब वीडियो का जो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है हाउ टू बी ए गुड फादर। आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छे पिता कैसे बने, एक आदर्श पिता कैसे बने, एक आइडल पिता कैसे बने। तो आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ गलतियां पिता करते हैं, फादर करते हैं, जो गलती उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा पिता ही अच्छा परिवार बना सकता है, एक अच्छा पिता ही अच्छा बच्चा बना सकता है। क्योंकि पेरेंटिंग का जो 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 मूलभूत सिद्धांत है वो पिता और माता पे है। क्योंकि पेरेंटिंग का जो पिलर है वो माता और पिता से बनता है। अगर माँ और पिता अच्छे नहीं हैं तो उनकी पेरेंटिंग बेकार है, उनके बच्चे को बनने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगा एक अच्छे पिता कैसे बने। तो सबसे पहली बात है कि अच्छे पिता बनने के लिए आपको एक अच्छा हस्बैंड बनना पड़ेगा, एक अच्छा पति बनना जरूरी है। क्योंकि अगर पति अच्छा है तो पिता जरूर अच्छा होगा। क्योंकि आपके बीवी के साथ में, आपके वाइफ के साथ में, आपके पत्नी के साथ में आपका व्यवहार कैसा है, आप उनको किस तरह से रखते हैं, आप घर में कैसे मैनेज करते हैं, आप दूसरे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एक दूसरे में झगड़े का माहौल होता है, एक दूसरे में सुखद माहौल है, एक दूसरे में हल्दी माहौल है। क्योंकि यही जो माहौल है, यही जो माहौल बनेगा पत्नी और पति का, वही आगे जाके पिता और माता का माहौल बनने वाला है। क्योंकि हमेशा जो बच्चों की पहला जो स्कूल होता है वो होता है उनका घर, और घर के जो मेन जो पिलर हैं वो माँ और बाप है। तो माँ और पिताजी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए आपस में। तो टू बी ए गुड फादर यू हैव टू बी ए गुड। उसके बाद कुछ मैं टिप्स बताऊंगा कि सबसे पहले क्या करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जैसे बने, हम चाहते हैं हमारे जैसे हमारे पिताजी जैसे बने, हमारे बच्चे किसी की तरह बने। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जैसे बने। क्योंकि जो जनरेशन गैप है इसको हम समझ नहीं पाते कि हमको इस जनरेशन गैप को समझना है। क्योंकि ये जो लंबा समय बीता है, पहले का समय अलग था और अभी का समय अलग है, तो ये जो लंबा समय बीता है इसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। और इस गैप की जो हर एक चीज को आपको समझना है। क्योंकि एवरी चाइल्ड हैव देयर पर्सनैलिटी, उनको उनके जैसा बनना चाहिए, उनकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी बननी चाहिए, ना कि वो मेरे जैसा बने, मैं जैसा हूं वैसा बने। तो ये कोई बात नहीं है कि बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। उसके बाद है पिता को हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहना है। पिता को हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहना है, ताकि बच्चे अगर कहीं भी परेशान हैं, कोई उनको क्वेश्चन है मन में, तो उनके लिए उनको अवेलेबल है। अवेलेबल तन से नहीं, अवेलेबल मन से भी रहना है। कुछ चीजें जो माताएं समझ नहीं पाती हैं बच्चों के बारे में, पिता उनको समझते हैं अच्छी तरह से। तो पिता को हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहना है। उनके डेली रूटीन्स में पिता को उनको पूछना है कि बेटा क्या चल रहा है, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रही है, आपको आपका पढ़ाई समझ में आ रहा है ना, जिंदगी में क्या करना है, आप क्या बनना चाहते हो, और आपका जो आपको बनना है उसमें मैं आपका मदद करूंगा। तो ऐसी बातें बच्चों के साथ में करें। उसके बाद जो होता है उनको बेसिक लाइफ स्किल सिखाएं। कि बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल सिखाना बहुत जरूरत है। पिता का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है बच्चों को उनको बेसिक लाइफ स्किल सिखाना, कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे अपने पड़ोसियों से बातें करना है, कैसे घर में बात करना है, कैसे अपने से बड़ों से बात करना है, कैसे अपने रिश्तेदार घर में आते हैं उनसे कैसे बात करना है, अपने दोस्तों से कैसे बात करें, एक अच्छा फ्रेंड कैसे बनाए, एक अच्छा मतलब आप अपने आप को जो कम्युनिटी है आपको उससे आपको कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, एक अच्छा बच्चा आपको बनना है। तो ये जो बेसिक स्किल्स भी है ये अच्छे फादर ही सिखाते हैं। उसके बाद आता है डिसिप्लिन बनाना। तो घर में डिसिप्लिन बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बच्चों को डांटते रहें, हमेशा बच्चों को बिगड़ते रहें कि आप ये क्या है, ऐसे बैठने का तरीका होता है, चलो जाओ अपने रूम में बैठो। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है। बच्चों को अगर कोई गलती कर भी देते हैं तो आपको सबसे पहले तो बहुत पैसेंस रखना है। क्योंकि पैसेंस का नाम ही पिता है, पैसेंस का नाम ही पेरेंट है। तो पहले आपको बहुत संयम रखना है, बातों को सोचना है। हाँ, बच्चों को शिक्षा देना है। बच्चों को अगर पनिशमेंट भी करे तो कुछ जो पनिशमेंट क्रिएटिव पनिशमेंट होना चाहिए, ताकि वो पनिशमेंट उनके लाइफ में, उनके जिंदगी में कुछ बन के आए उससे वो। तो एक क्रिएटिव पनिशमेंट दे, उनको कुछ ड्राइंग का काम दे दे कि नहीं आपको ये ड्राइंग करना पड़ेगा, आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। तो पनिशमेंट भी कुछ क्रिएटिव होना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी में कुछ महत्व होता है। और बच्चों से बात करें। क्योंकि क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनसे बहुत खेलते हैं, लाड़ते हैं, दुलारते हैं, हमेशा उनको हम अटैच रखना चाहते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। लेकिन जब बच्चे 5-6 क्लास के ऊपर पहुंच जाते हैं हम उनसे बातें करना छोड़ देते हैं। हम तो सोचते हैं हमने उनको ट्यूशन पकड़ा दिया, हमने उनको स्कूल पकड़ा दिया है,
अब वो पढ़ रहे हैं, ट्यूशन है, क्लासेस है, तो हम सोचते हैं कि नहीं अब तो वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप बात नहीं कर पाते हो या आपके पास समय नहीं होता, तो आप उसे अटैच नहीं कर पाते हो। तो बच्चों से बातें करें। हो सकता है कभी आपसे भी कुछ गलती हो जाए, बच्चों से आप कभी रूठ गए हो, झगड़ा हो गया है, या बच्चों को आपने कभी गलती से मार दिया है, तो बस एक सॉरी बेटा, शायद मेरी ही गलती थी, अब मैं नहीं करूंगा। तो एक सॉरी से अगर माहौल बन जाता है तो बच्चों के साथ में आपको ऐसा भी करना पड़ेगा। तो बच्चों के साथ में बैठे, बात करें, उनको समझाए, उनकी बातों को समझे। तो पिता होने के कारण आपको बहुत सारा चीज जरूरी है, क्योंकि संयम का नाम ही पिता है। पिता का जो पीठ और कलेजा हमेशा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पिता एक सूरज की समान होता है, क्योंकि जिसमें ऊपर से तो गर्मी होती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही नर्म होता है और बहुत ही इमोशनल होता है। और अपने जो बच्चे होते हैं हमेशा माँ को आगे करते हैं कि नहीं तुम उनको समझाओ, तुम क्यों नहीं उनको समझाते हो, क्योंकि पिता बच्चों से बात करने में उनको कैसा लगता है, कहीं मैं गुस्सा ना हो जाऊं, कहीं बच्चे मुझसे डरे नहीं। अरे ये आपके बच्चे हैं, ये आपसे क्यों डरेंगे, आप गुस्सा क्यों हो गए। गुस्सा होने का जो है आपके मन में विचार, इसको निकाल दो, शांत भी हो सकते हो, पैसेंस भी रख सकते हो। तो एक अच्छा पिता होने के लिए ये सारी खूबियां हैं जो आपको करना है। प्लस बच्चे अगर आपको कुछ कहने के लिए आते हैं तो उनको इग्नोर नहीं करें। बच्चों के अरे मैं कभी काम कर रहा हूँ, मैं भी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, अरे तुमको दिखाई नहीं, उनसे बात करें। हाँ चलो बताओ क्या है, इस तरह बच्चों से बात नहीं करें। चलो बेटा क्या हुआ, आपका क्या प्रॉब्लम है, अच्छा मैं ये काम बंद करता हूँ, आपका कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से बच्चों को अटैच करें। इससे क्या होता है कि हमेशा दंड से ही बच्चा नहीं बनता है, हमेशा अनुशासन से ही बच्चा नहीं बनता है। बच्चे को आप अगर कनेक्ट करेंगे, अपना बच्चा बनाना चाहेंगे, अगर अपने तरीके से बनेंगे, तो कुछ चीजें हैं कि गुड फादर आपको बनना है, तो अच्छे फादर बनने के कुछ बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जैसे क्या है, आप यूट्यूब में चैनल्स देखें, कुछ लेख पढ़ें, कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, गूगल पे कुछ सर्च करके पढ़ सकते हैं हाउ टू बी ए गुड फादर। मुझे जितना लगा कि मैंने आपको बता दिया कि आप अच्छे पिता होने की ये सब चीज है, तो मैं कहूँगा बी हेल्दी, बी ए गुड फादर। और कुछ आदतें आप में खराब होंगी, हो सकता है कुछ आदतें खराब ही, आपको पता है कि मुझ में ये आदत खराब है, तो प्लीज उस आदतों को छोड़े, क्योंकि आप कुछ छोड़ेंगे तो आप बच्चों को कुछ कहने के लिए बनेंगे। क्योंकि पिता बच्चे वो कभी नहीं करते जो आप कहते हो उन्हें करने के लिए, बच्चे वही करते हैं जो आपसे देखते हैं। तो आप में भी कुछ बुरी आदतें होंगी, उनको दूर करें और एक अच्छा पिता, एक आदर्श पिता, एक रोल मॉडल वाला पिता बनने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा एक यूट्यूब चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, जिसमें मैं आपको पेरेंटिंग के विभिन्न बातों पे ज्ञान दूंगा, बातों को बताऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके। आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंटिंग के वाला होता है मैं आपको ला के दूं। नमस्कार, प्रणाम, गुड डे।